दीज आर ए वेरी मैनिपुलेटिंग पर्सन। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने डेलो ब्रेक कराया और देन वहाँ से ही इन्होंने एक स्पाइक दिलवा दी कॉल साइड। जिसे कॉल साइड में लगे वो कॉल साइड बैठो, जिसे पुट साइड में लगे पुट साइड बैठो। इन्होंने एक लो बनवाया जो कि ये पूरा का पूरा लो था एक क्या 50,800 का। तो इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट दिलाई 50,800 की, और फिर यहाँ पे भी नहीं पता ना ये 1 घंटे का कंसोलिडेशन करा दे, 2 घंटे कंसोलिडेशन करा दे, ये अपने सारी चीज़ें कैसे करे। तो दीज आर ए वेरी मैनिपुलेटिंग पर्सन। यहाँ पे प्रॉफिट निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे ये जो छोटा सा लॉस था यहाँ पे, ये तुमने बहुत हाई में बाई कर रखा था, और यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे निकलना बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तुमने सोचा था वहाँ पे तुम एंट्री लोगे और 2 मिनट में तुम अभी यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, 2 मिनट के अंदर अंदर एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 551 फिर री एंट्रीज मिल जाती है ना तुम्हें री एंट्रीज लेने की कोशिश करो। तुम छोटा सा अकाउंट है यार, छोटे से अकाउंट को, छोटे से पैसे को प्यार से संभालने की कोशिश करो ना। बिना प्यार से संभाले कैसे संभलेगा। चलो ठीक है, ये तुम पिछली बार इन्होंने मैनिपुलेट किया, तुम्हें वहाँ से लो ब्रेक करवाते रहे, तुमने एंट्री नहीं ली। अभी तुम थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, सारी चीज़ें रखो, जब तक 10 तारीख तक और अमाउंट नहीं आ जाता इसी अमाउंट को ग्रो करने की कोशिश करो। छोटा छोटा ट्रेड लो। ये वाला जो है इसके टारगेट देखो, छोटे छोटे करो, सारी चीज़ें छोटी छोटी करो ना। तो ये जैसे तुम्हारे पास है ये 51,400 की है ना, ये 520 का हाई है, 400 की है ये, इसका देखो 51,400 की है, इस पे देखो। तो जब तुम्हें कॉन्फिडेंट जब आएगा जब तुम्हें यहाँ पे 770 के आसपास चली जाएगी, ये 770 के आसपास। देखते हैं क्या होता है आज, लेट्स सी। डे लो ब्रेक होता है तो क्या होता है। ये तो बहुत ही मैनिपुलेटिंग है भाई। दीज आर ए वेरी मैनिपुलेटिंग पर्सन एंड दीज वेरी 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 मैनिपुलेटिव, कि वो वाला ब्रेक कर पाते नहीं कर पाते। तो यहाँ पे वेट करना पड़ता है चीज़ों को ना। अब यहाँ पे ये 550, 619, अब यहाँ पे ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम एकदम से अभी टारगेट दे देगा, उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। तो प्रीमियम में निकलना कहाँ पे है, ये तुम्हें पहले से सिनेरियोज रखने चाहिए कि तुम्हें सारी चीज़ें करनी कहाँ से है। 36, 35, 34 कि यहाँ पे तुम्हारी क्वांटिटीज़ बड़ी कैसे होंगी, तुम्हारी सारी चीज़ें कैसे होंगी। अब देखो 40 है, अब 1 मिनट के अंदर अंदर एग्जिट कर जाना है तुम्हें यहाँ पे। उससे ज़्यादा नहीं टारगेट तुम्हें मिल पाएगा यहाँ पे ना, कि तुम्हें उससे बड़े बड़े टारगेट नहीं मिल पाएंगे। देखो कितनी तेज़ी से, देखो 1 मिनट 5 सेकंड के अंदर अंदर प्राइस कैसे गिरा है, 25 आ गया, 25 से 28 आ गया। तो यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें ना अपने हिसाब से करनी होंगी, कि वहाँ पे ये वाला सपोर्ट है 636 की, ये वाली सपोर्ट ले पाएगा नहीं ले पाएगा, यहाँ से दोबारा से गिर पाएगी नहीं गिर पाएगी, एक अच्छे से टारगेट दे पाएगी नहीं दे पाएगी, वो तुम्हें सोचना पड़ेगा। और तुम्हें टारगेट जब ही लेके निकल जाना चाहिए था, 40 के आसपास का टारगेट लेके निकलना चाहिए था। अब तुम्हें थोड़ा छोटा करके ना समुद्र बड़ा बनता है। तो यहाँ पे तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम यहाँ पे 9:45 तक एक टारगेट लेके रखोगे कि 9:45 तक तुम्हारे टारगेट मिल जाएंगे, तो 9:45 तक तुम वेट करोगे। इसमें 9:45 तक इज जस्ट नॉट अ वेट फॉर लाइक दैट, कि 9:45 तक वेट करो कि 9:45 पे तुम्हें ठीक ठाक से टारगेट मिल जाए। 9:45 इज़ अ वेरी बिगेस्ट नंबर फॉर मी, और यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है 9:45 तक वेट करना ना। 9:45 तक वेट करने में वो सारी चीज़ें हैं आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे 46 का ये वाला लेवल टूटेगा नहीं टूटेगा, यहाँ पे ये वाला 51,718 के लेवल टूटेगा नहीं टूटेगा। देखो ना यहाँ पे दोबारा से 5 मिनट के अंदर अंदर ये वाला ऐसे होने लगा, जब तक ये 644 ना ब्रेक कर दे। अब यहाँ पे 33 पे अटक गया। अब यहाँ पे नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। लो ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। अब यहाँ पे 45 मिनट तक का वेट करना होगा। तो हमें यहाँ पे, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए। वी शुड एग्जिट, कि हम यहाँ पे वेट करें 9:45 तक, और प्राइस वो पूरे वहीं पे उसी लेवल पे आ जाए, क्योंकि ट्रेंड मिलना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे घर चलाते हैं ना यार अपने इस पैसे से, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना यार, धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बिल्ड करते हैं ना, धीरे धीरे 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 65 लाख, 100 लाख, 1000 लाख, ये सारे इकट्ठा करते हैं ना धीरे धीरे। सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करते हैं ना यार। अब अपना मत लाओ यार, अपना पैसे से ना इमोशंस अटैच होते हैं। अब इसने वाला लेवल तोड़ा 675 का। अब देखो यहाँ से ये 57 के आसपास गिरना स्टार्ट हो जाएगी। 35, 36, 20, 36, अब देखो यहाँ से वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ना एक बार निकलना बनता है भाई, 36 के आसपास, 22 के आसपास। तो वहाँ पे एक बार निकलना बनता है। 9:45 का वेट नहीं होता भाई किसी से भी,
यहाँ पे एक बार निकलना बनता है। ये प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहेगा, प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहेगा, ये सारी चीज़ें होती रहेगी। अब ये नहीं पता ना भाई, यहाँ पे ये 51,700 इसका जो दूसरा लो है यहाँ पे जो इसने बनाया है 51,715 का, 715 से फिर 750 चली गई, मतलब 45 रुपये ऊपर चली गई पूरी की पूरी। अब वहाँ पे एक हरी सी कैंडल बनाएगी, अब ये पूरा पूरा 24 पे आ गया, 24 के बाद 25 आ गया, 25 के बाद अब ये पूरा पूरा नीचे आएगा, तो इससे री एंट्री मिल जाएगी ना तुम्हें। बड़ा मुश्किल है भाई, जो प्राइस ये भगता है ना, प्राइस जो फ्लक्चुएशन करता है, इसमें अपने आप को होल्ड करके रख पाना, पता भी नहीं चलता ना कि ये इतना ही 36 से घूम जाएगा, कहाँ से घूम जाएगा, वो उसके ऊपर एक बड़ी सी कैंडल बना देगी। मैं तो 945 का वेट कर रही हूँ, उसके बाद देखते हैं 945 का डे हाई डे लो का ही एक सिस्टम रखो। और ये एंट्रीज अच्छी मिल जाती है 9-20 पे। अगर तुम्हें एंट्री नहीं मिली ना, जैसे तुमने जैसे सोचा पुट का है, अब तुम्हें 9-20 पे एंट्री नहीं मिली, तो वहाँ पे तुम वेट कर सकते हो। जब तुम वेट करोगे ना यार, देखिए इस मार्केट में ना सबर का पैसा है, तुमने वेट करा ना, मार्केट कभी भी ना तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। अगर तुम मार्केट की रिस्पेक्ट करोगे ना, मार्केट शुड रिस्पेक्ट यू, और मार्केट कैन गिव यू लॉट्स ऑफ मनी, एंड उससे तुम्हारे गाड़ी आ सकती है, तुम्हारा बंगला आ सकता है, तुम्हारी अच्छी शादी हो सकती है, तुम्हें अच्छे लड़के मिल सकते हैं, तुम्हारे पास अच्छे कॉन्टैक्ट बन सकते हैं, तुम्हारे पास अच्छे लोग अटैच हो सकते हैं, क्योंकि सबको घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। हम कोटक इसलिए हम अपने बैंक में इसलिए आते हैं कि हमें अपना घर चलाना है, हमारी EMI जानी है, हमारे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की ख्वाहिशें हैं, हमारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, हमें घूमने जाना है, सारी चीज़ें पूरी हो जाती है जब तुम अपने भाई स्टेप बाय स्टेप चलते हो। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पे हैं। अब यहाँ पे तुम ना डिनॉय नहीं कर सकते चीज़ों को ना। 435 है ना, 435 400, अब ये मैं 455 के आसपास, 699 के आसपास का रखने का मन कर रहा है एक बार टारगेट मेरा, और मेरा 945 के आसपास निकलने का मन है। देख मैं सिस्टम से चलना चाहती हूँ, सिस्टम मेरे को जो देगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। सिस्टम, आई कैन रिस्पेक्ट द सिस्टम। ये सिस्टम की रिस्पेक्ट करोगे, सिस्टम को अब्यूज़ करोगे, तो सिस्टम तुम्हें कभी कुछ नहीं देगा, और सिस्टम कभी ग्रो नहीं देगा। और बार बार मैनिपुलेट करके बार बार क्वान्टिटी लेनी है, इट नॉट लाइक दैट। सिस्टम की रिस्पेक्ट करो, सिस्टम इज़ ऑलवेज फॉर यू, एंड सिस्टम इज़ ऑलवेज स्टैंड फॉर यू, एंड सिस्टम कैन अप्रिशिएट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सिस्टम की रिस्पेक्ट करो, बस सिस्टम की रिस्पेक्ट करो, सिस्टम की रिस्पेक्ट से ही हम चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब हमें 45 हमारा 75 675 677 675 677 के आसपास का है, तो अभी देख लेते हैं, हम एग्जिट कर जाते हैं। 8-9 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट है हमारा, छोटा सा प्रॉफिट है, इसे लेके रख लेते हैं हम, छोटू सा प्रॉफिट है हमारा। अब तुम यहाँ पे जिद करोगे नहीं तुम्हें 699 चाहिए या 799 चाहिए, इट इज़ नॉट लाइक दैट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है 799 जाने की या 699 जाने की, वो मैक्सिमम पॉइंट लेने की। यहाँ पे अब तुम्हें निकलना होगा 100 रुपये के आसपास, क्योंकि सिस्टम फाड़ने की मर्जी तुम्हारी नहीं हो सकती है। हम बस वेट कर रहे हैं 5 मिनट का, कि ये 5 मिनट की कैंडल में और थोड़ी सी ऊपर मिल जाए, ये थोड़ा सा 620 650 के आसपास ब्रेक हो जाए, क्योंकि ये लेवल ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पिछली बार इसने यहाँ पे जो सपोर्ट ली थी, ये सपोर्ट यहाँ से टूटनी ज़रूरी है। जाओ जाओ जाओ, वाह, इन बेचारों के लिए खाने के लिए भी। अब यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल और बन जाए, एक छोटी सी कैंडल और बन जाए, यहाँ पे लो जो पिछली बार का जो 450 का लो था वो एक बार ब्रेक हो जाए, क्योंकि सेलिंग वाला ऑलवेज फास्ट है। अगर तुम्हें सेलिंग चाहिए तो वो फास्ट ही मिलती है तुम्हें। यहाँ पे ये वाला एक सपोर्ट मिल जाए हमें, यहाँ पे पूरा का पूरा 450,485 का ये एक सपोर्ट मिल जाए हमें। ये 92 के आसपास एक ट्रेड मिल जाए, वैसे हमें ये 99-92 के आसपास चली जाए, बस इसका एक ही सिनेरियो रखा जाता है हमारे पास। ये हमारी इंदा मनी हो जाए 50,400 के बाद ये इंदा मनी हो जाएगी। ये 775 का एक और सपोर्ट है इसका, 775 के आसपास का, 775 के आसपास का हम देखते हैं कि 775 के आसपास का हमें एग्जिट करना होगा एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अब हमें यहाँ पे पुल बैक्स मिलने लग जाएंगे। वो एकदम से 775 नहीं जाएगी, 701 के बाद ये रिटेस्ट हो जाएगी। अब 775, अब यहाँ पे तुम निकल नहीं पाओगे, और तुम्हें और ज़्यादा वो सारी चीज़ें रहेगी तुम्हारी। अब तुम्हें बस वेट करना है इसका 775 के आने का। 775 का इसका एक वो है, ये एकदम से निकल जाए, 550 का एक सपोर्ट ले ले, 550 के बाद एक और 714 718, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ों का सही होने का वेट करना होगा। 711 714 717
तो यहाँ पे हमें 9:45 के आसपास निकलना होगा, हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा, बहुत जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिनेरियोज़ ख़राब हो जाएंगे नहीं तो। यहाँ पे बहुत जल्दी से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि देख 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 सबके सब निकलने लगे हैं 750, 710, 709, 711 में। अब यहाँ पे हमें जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस पोजीशन को होल्ड करके रखना। क्योंकि मेरा तो मन है कि सिस्टम से चलूँ, मैं 9:45 पे करूँ, पर 9:45 से 9:40 से देखो ना गिरने स्टार्ट हो गई है। देखो 711 के बाद ये पूरी की पूरी गिरनी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे देखो ना 50%, ये पूरा का पूरा 48% के आसपास आ गया, 48, 47, 711। अब सबके सब अपनी पोजीशनें बुक करने लग जाएंगे यहाँ पे ना। अब तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशनें बुक करनी होंगी यहाँ पे क्योंकि कोई भी ना पूरा नहीं ले जा पाता यहाँ से, सारे के सारे निकलने लग जाते हैं यहाँ पे। 14, 15, 717। अब मैं सिर्फ सिस्टम से चलना चाहती हूँ, 9:45 का वेट करना चाहती हूँ। पता नहीं 9:45 पे कितना ही भाव मिले मेरे को, पर मेरे को निकलना है, मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये तुम्हें ले जाने नहीं देंगे सबसे ज़्यादा। वही वाली चीज़ है ना, 759 के आसपास का एक बार लगा दिया मैंने, क्योंकि देखो 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 वो तुम्हें ले जाने ही नहीं देंगे बेटा जी, वो तुम्हें ले जाने ही नहीं देंगे। तुम सिस्टम का वेट कर ही नहीं सकते ना, तुम प्रोसेस का वेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो प्रोसेस तुम्हारे बस की बात नहीं है। 799 के आसपास, 789 के आसपास, 789, 7। अब भाई सिस्टम से चलने का तो मन है मेरा। 699 भाई, मेरा मन था 717 पे निकालने का। अब ये पूरा का पूरा प्राइस ही गिर जाएगा, तुम निकल ही नहीं पाए ना भाई। 38, अब पूरा प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। अब वहाँ पे तुम्हें वेट करना पड़ेगा यार, अब तुम वहाँ पे निकलना पड़ेगा भाई। वहाँ पे कंटिन्यूसली तुम सारी चीज़ें नहीं कर सकते ना वहाँ पे। यहाँ पे देखो ना कितनी तेज़ी से चीज़ें गिरने लग गई हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे प्राइस कोई लेगा भी नहीं ना बेटा। अब यहाँ पे इसने 523 में कितना भाई, 523 से 623 भाई, कितनी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट करा है भाई इसने। 600 भाई तुम्हें निकल जाना चाहिए था लूलू। 770 भाई तुम्हें निकल जाना चाहिए था, तुम्हें निकल जाना चाहिए था डार्लिंग। अब तुम यहाँ पे नहीं निकलोगे तो इट इज़ योर फॉल्ट, नॉट आवर फॉल्ट। लोल अबे तुम्हें निकल जाना चाहिए था, तुम्हारे अंदर इतना लालच है ना कि तुम सिस्टम से चलोगे, सिस्टम फिर भी तुम्हें दे देगा, पर तुम अपने आप ही नहीं लेना चाह रहे। तुमने पूरे को पूरे कितने 70 पॉइंट छोड़ दिया यार। 70 पॉइंट कौन छोड़ता है मार्केट के ऊपर भाई, 70 पॉइंट कोई नहीं छोड़ता भाई मार्केट के ऊपर। अपने 70 पॉइंट थोड़ी ना कोई छोड़ देगा भाई। अब ये भी नहीं पता ना 70 पॉइंट छोड़ने के बाद तुम्हें क्या ही मिलेगा। वो दोबारा से एक बार चला जाएगा, पर उसने रीटेस्ट किया है उसका। एक इस वाली कैंडल का जो लो है वो है 619 रुपये। 619 नहीं आना चाहिए, 619 आएगा तो भाई तुम्हें निकल जाना चाहिए सिस्टम से ना। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग तो तुम्हें सारी चीज़ें निकल जाना चाहिए यहाँ पे ना। सिस्टम से ऊपर कोई भी नहीं है यहाँ पे। सिस्टम इज़ द बेस्ट फॉर मी। 5 मिनट में देखा कितने तेज़ी से इन्होंने 72 से मतलब प्राइस को एडजस्ट कराया। 72 से कैसे कराया, वो दोबारा से यहाँ पे मैंने मैनिपुलेट करे अभी भी सारी चीज़ें, बट ये जाएगा ऊपर की तरफ ही। अब दोबारा से मेरे को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, आई डोंट नो भाई। 72, 22, 75 भाई तुम्हें निकल जाना चाहिए था। अच्छा खासा पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि 50,550 की एक सपोर्ट थी यहाँ पे। 50,522 के आसपास की एक सपोर्ट थी। अब ये दोबारा से ऊपर चला जाएगा। अब वो ऊपर से चला जाएगा तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा ना तुम्हारी क्या एंट्रीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे तुम करोगे। अब तो सबका टारगेट मिल ही गए हैं यार। छोड़ो भाई छोड़ो, अब छोड़ो। जब तुम्हें सुबह से एक पॉइंट ठीक ठाक से पॉइंट मिल जाए ना तो उसे लेके रख लो यार। तुमने लालच मत पपेलो यहाँ पे बैठ के। तुम्हें लालच, तुम्हारा जो लालच है ना वही तुम्हारी सारी चीज़ें ख़राब करता है। अपने अकाउंट में होल्डिंग पावर क्यों नहीं हो पा रही है, इस वजह से ना, क्योंकि तुमने मार्केट में पॉइंट छोड़ दिए। अब जैसे ही उसका 700 वाला टारगेट मिला तुम्हें, 722 वाला, जब ही 700 का स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए था। अब ये आफ्टर एग्जिटिंग द ट्रेड तुम्हें समझ में आ रहा है ना, ड्यूरिंग द ट्रेड समझ में नहीं आ रहा भाई। इस मार्केट से पैसा निकालना बहुत ही मुश्किल है। अब तुम्हें पैसा निकालने के लिए तुम्हें थोड़ा सा माइंडली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। माइंड तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तुम्हारा माइंड बहुत शार्प होना चाहिए। इस वजह से तुम पैसे निकाल पाओगे। और तुम्हें जल्दी से जल्दी तुम्हें सिस्टम फॉलो करना चाहिए। तुम्हें 9:45 का सिस्टम फॉलो कर रहे थे तुम, 9:45 का। 9:45 से पहले रिवर्सल दे दिया ना इन्होंने। ऑलमोस्ट देखो ना कितने पॉइंट मिल गए। 500 रुपये से कोई 750, 500, 600, 600, 700, 750 भाई। कोई 250 रुपये क्यों छोड़ देगा मार्केट के पास अपने भाई, कोई नहीं छोड़ता यहाँ पे। तो पॉइंट निकालने मुश्किल है ना यार। तो वहाँ पे तुम्हें सारी सिनेरियोज, स्टॉप लॉस, टारगेट पहले से ही डिफाइंड होना चाहिए ना तुम्हें।
तो मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ सकते ना। और एकदम से मार्केट एकदम से 550 नहीं दे देगा तुम्हें। तुम्हारा ये था कि 550 से 448 टूट जाए, 448 वाला लेवल टूट जाए। भाई मार्केट एकदम से ऐसे नहीं देता टारगेट। और इसमें HDFC के तो बोलो तो था भाई, दोनों के अंदर कुछ भी हो सकती है सारी चीज़ें। तो तुम्हें तो यहाँ पे निकल जाना चाहिए था भाई, मेरे ख्याल से तुम्हें निकल जाना चाहिए था, क्योंकि तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, गधों वाली गलती। जो तुम निकले नहीं, तुम सिस्टम से चलोगे तो वो पॉइंट मिल रहे थे तो निकल के सब तुम्हें बाहर बैठना चाहिए था। 600 के आसपास का मिल रहा है, कॉल साइड बैठने का मन नहीं है। अब देखो ना, कॉल साइड भी तो ऐसे इधर से बढ़ेगा ना, प्राइस एक्शन तो वर्क कर रही है ना 676 के आसपास, 607 के आसपास, 609 के आसपास भी कॉल साइड में भी। कॉल साइड में मेरे को नहीं लगता टारगेट मेरे को मिल जाएंगे, बट मैं कॉल साइड में इतना ज़्यादा हूँ नहीं, मैं पुट साइड की ही तरफ हूँ। बट कॉल साइड में भी हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं प्राइस की भाई। भाव इज़ भगवान है भाई, भाव भगवान है। निफ्टी ने अभी डे लो ब्रेक किया है, पता नहीं निफ्टी सपोर्ट लेना नहीं। आई डोंट लाइक निफ्टी यार, निफ्टी में जो वीकली एक्सपायरी पे लिया ना, आई डोंट लाइक निफ्टी। मैं थोड़ा सा इस साइड ही बैठना चाह रही हूँ, इस साइड ही बैठना चाह रही हूँ, बैंक निफ्टी टेक्निकल के बाद 600। ये यार मेरे को ना इस पे कॉल साइड पे ना भरोसा नहीं है आज। तुम देखो ना 605 606 थोड़ा सा रिस्पेक्ट, जो 607, इसमें कितना ही टारगेट मिल जाएगा। इसमें टारगेट मिलने का मेरे को उम्मीद ही नहीं है। देखो एकदम से जो गिरेगी इतनी तेज़ी से गिरेगी और फिर तुम्हारा प्रॉफिट है वो चला जाएगा। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी, प्रॉफिट को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट बढ़ेगी हिसाब से तुम अपने हिसाब से नहीं बैठ सकते ना यार। तुम्हें इतने अच्छे टारगेट दिए तो वो सारी चीज़ें रही, तो टारगेट देखने पड़ेंगे सारी की सारी चीज़ें ना। अब तुम वहाँ पे ना वेट तो करना ही पड़ेगा यार, कॉल साइड का, पुट साइड का ही वेट करना पड़ेगा। 47 के आसपास है, 945 के आसपास है पुट साइड में ही इंटरेस्टेड हूँ मैं, कॉल साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल साइड, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन पुट साइड। बस पुट ही साइड में मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब मेरे को नहीं पता भाई, ये इसके नीचे वाला मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, सही से भाव में मिलेगा तो मैं एंट्री करूँगी, नहीं तो मैं एंट्री नहीं करूँगी। अब देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी 650 वाला लेवल तोड़ता है नहीं तोड़ता है, या अभी यहाँ पे घुमा घामी करता है कि 3 लाख के शेयर्स ही हैं। 613 ही है, 617 ही है भाई, देख लो ना 56 17 20 19। अब वही है कि तुम अभी यहाँ पे हैवी में ले लोगे। अभी यहाँ पे पुल बैक देने आई है, पुल बैक होगा, रीटेस्ट होगा, तो माइंड में पहले से तुम्हें रीटेस्ट पुल बैक लिखने चाहिए अपने माइंड में ना पहले से। और सब्र करो यार, एंट्री का सब्र करो। अब यहाँ पे कंसोलिडेट करे उसके बाद ब्रेक करे, अभी इसको मजे लेने दो, इन सबको ना मजे लेने दो, अभी कंसोलिडेशन होने दो, क्योंकि अभी यहाँ पे एक छोटी सी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही तुम कुछ एंट्रीज बनाओ अपनी। और यहाँ पे एंट्रीज जरूर चुनना है, तुम्हारी एंट्रीज ऐसी हो जाएंगी। अब तुम 105 क्वान्टिटी तुम्हारे में कितने में आ रही है, 105 क्वान्टिटी। अब तुमने बिना मतलब के 27 में पंगा पेल दिया। 27 का पंगा पेलना थोड़ी ना चाहिए था, अब तुम्हें छोटे छोटे में निकलना चाहिएगा। 27 का पंगा थोड़ी ना पेलना चाहिए था तुम्हें। 27 का पंगा पेला है भैया तुमने, 27 में पंगा पेला है। 27 600 300 की है, 27 में पंगा पेल दिया तुमने इसमें। अभी तुम देखना ना, अभी ये 627 में पंगा पेला है ना तुमने। अभी ये कितने का, 680 रुपये का हाई लगा के आई है। अब पता नहीं ना 680 के रुपये के हाई के बाद भी तुम्हें क्या ही मिल जाए क्या ही ना मिले। अब ये हाई ब्रेक कर पाए ना कर पाए, क्योंकि इसमें एंट्री मिल रही थी 585 में, 585 की इसकी एंट्री थी। 585 के बाद भी अभी देखना पड़ेगा ना, 585 के बाद भी क्या ही मिलता है तुम्हें। अब 945 के बाद भी तुम्हारा क्या ही रहता है। 585 की एंट्री थी इसकी, 585। बेटा तुम पंगे पेल गए। अब तुम्हें क्या लग रहा है बहन इसकी यहाँ तुम्हें कुछ मिल जाएगा यहाँ से। भाई इट इज़ अ वेरी टफ कि अभी 685 चली जाए, अच्छे टारगेट दे दे तुम्हें, बहुत टफ है भाई ये। अब ये पता नहीं है यहाँ पे तोड़ पाएगी नहीं, 523 रुपये का लेवल तोड़ पाएगी नहीं तोड़ पाएगी भाई। इट इज़ ए टफ राइट नाउ, वेरी टफ, राइट नाउ इज़ वेरी टफ, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडलें बनती रहेगी, फिर वो कैंडलें ऊपर जाती रहेंगी। अब वो कैंडलें ऊपर जाती रहेंगी, अब तुम्हें छोटे पॉइंट से तो तुम एग्जिट नहीं कर पाओगे ना यार, तुम तो बड़े पॉइंट के लिए बैठे हो यहाँ पे। अब 585, अब 585 के बाद अब पता नहीं ना कि उनसे 433 के आसपास का ही हाई बना के आया है, और इसकी मार्केट डेप्थ भी साथ नहीं दे रही है तुम्हारी। देखो ना मार्केट डेप्थ कहाँ साथ दे रही है तुम्हारा। अब तुम यहाँ पे फंसे हो ना, बहुत बुरी तरह से फंसे हो यहाँ पे ना। अब तुम्हें तो भाई मुश्किल ही है,
अरे यहाँ पे तो वैसे भी नेट नहीं आते यार, मेरा नेट तो उस साइड ही आता है। यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज़ है, और वहाँ पे अगर उसने दोबारा से सपोर्ट ले ली और भाई एंट्रीज ढंग से ना मिल पाई तो तुम्हारी तो होने वाली है ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी रे, ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, और वो बनाने लग जाएगी। अब यहाँ पे तुम्हें टारगेट अच्छे नहीं मिल पाएंगे, जिस लेवल के तुम्हें टारगेट चाहिए था ना। ऐसा तो नहीं मार्केट गिरती 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 चली जाएगी, कहीं से रीटेस्ट लेगी, कहीं पे वो लेगी, और वहाँ पे फिर री एंट्रीज करनी पड़ेगी। अब जब तक ये लो ना ब्रेक कर दे, 523 का है, अब जब तक ये लो ब्रेक ना कर दे, अब जब तक वो हाई ब्रेक ना कर दे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो ये रहेगा आपका 885 का। तो तुम्हें री एंट्री लेनी थी तो नीचे से लेते तुम, तो ऊपर से कम तुम्हारे झोली में 40-50 रुपये तो आते ना। अब तुम्हें 40-50 रुपये भी, अब तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा सारे पैसों के लिए ना। अरे भैंस की आँख 32, अब तुम्हें पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट्स के लिए बहुत स्ट्रगल हो जाएगा यहाँ पे, जब तक ये 680 का हाई ना ब्रेक कर दे। 80 का हाई ब्रेक करने में पूरे को पूरे 40 पॉइंट अभी 45 भी 50 भी नहीं जा रही है, 650 भी नहीं जा पा रही है, पूरे के पूरे 80 पॉइंट है। अब तुम्हारे पास 80 पॉइंट कैसे मिलेंगे तुम्हें, कैसे मिल पाएंगे? इधर 67 के आसपास है। अब तुम्हें यही छोटे से थोड़ा से सबर करना पड़ेगा, वो सबर तुम करोगे नहीं, और तुम्हें वहाँ पे ये लो ब्रेक होगा नहीं, क्योंकि जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा 550 पे यही सपोर्ट ले लेगी, 523 वाला लो ब्रेक नहीं कर पाएगी ये। अब देखो ना, कर ही नहीं पा रही है ये ना, देखो 600 से फिर उठ गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे निकलना तुम्हारा, और यहाँ पे तुम्हें पॉइंट तो मिल ही नहीं पाएंगे बेटा। यू आर नॉट फाइंड आउट द पॉइंट इज़ द राइट वे। अब तुम बहुत मुश्किल से पॉइंट निकाल पाओगे, और तुम्हारा वो भी पॉइंट चले जाएंगे 85 के आसपास, 14-31 के आसपास। तुम्हारा बहुत मुश्किल है भाई। 639 यहाँ तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा पैसा निकाल पाना, ये तो निकालने ही नहीं देंगे तुम्हें। 639 के आसपास, 639 के आसपास, अरे रे 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 85 के आसपास भाई। यहाँ पे तो तुम्हें एवरेज भी नहीं मारने देंगे तुम्हारी, तो ऑलरेडी तुम देख रहे हो मार्केट, ये सारी चीज़ें कैसे सिनेरियोज होते हैं। जस्ट अ मिनट, अरे भैंस की आँख, अब तो ये तुम्हें पॉइंट भी नहीं निकालने देंगे भाई। दे आर नॉट एग्जिटिंग द पॉइंट फॉर यू एंड एक्स नेक्स्ट